हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोडमी। माय नेम इज़ पीरू और आज की हमारी टॉपिक है व्हाट इज़ द 369 मनी रूल। तो आज की हमारी सवाल ये है कि जो 369 रूल है वो क्या है, हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले समझो, जो 369 रूल है वो एक इमरजेंसी फंड रूल है। इसका मतलब है कि हम अपने पैसों को फ्यूचर्स के लिए सेव करते हैं, किसी इमरजेंसी के लिए। अगर कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाए तो उसे हम अपने इमरजेंसी फंड से कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 3 महीने की इमरजेंसी फंड बनाते हैं जिसे बेसिक सेफ्टी ऑफ फ्यूचर्स भी कहते हैं। वहीं पर हम 6 मंथ की भी बनाते हैं जो कि मीडियम सेफ्टी है, और 9th मंथ हमारी फुल सेफ्टी को कवर करते हैं। तो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फंड आपकी फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब सवाल है, इमरजेंसी फंड बनाना क्यों चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आपकी जॉब लूज़ हो जाए या आप कोई ऐसे जगह पर फंस जाए जहाँ जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। तो अब हमारे सवाल ये हैं कि हमें एक्चुअली में कितना पैसा सेव करना चाहिए। तो देखो, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी एक्सपेंसेस के ऊपर। आपकी मंथली एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा सेव करना होगा। तो एक बेसिकली जो इंडिया के अंदर होते हैं उन्हें लगभग एक फैमिली के अंदर 10,000 रुपये मंथली एक्सपेंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 3 महीने के लिए लगभग 30,000 रुपये आपको सेव करना है 3 महीने के लिए। अब अलग अलग एक्सपेंस हो सकती हैं, किसी के 15,000, किसी के 40,000, किसी किसी फैमिली के 50,000 तक की एक्सपेंस मंथली होते हैं। तो उनके हिसाब से उन्हें उतनी पैसा सेव करना है। जो 6 मंथ की है, अगर आप आइडियली मतलब जो एक आइडियली इमरजेंसी फंड है 6 मंथ, इसे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लगभग 10,000, अगर आप मंथली एक्सपेंस होते हैं तो आपको 60,000 रुपये सेव करना है। तो 6 महीने की जो एक्सपेंसेस है उसे कवर करना सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। कम से कम आपके पास 6 महीने की तो इमरजेंसी फंड होनी ही चाहिए। अगर आपकी जॉब लॉस भी हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाए, अगर आपकी जॉब लूज हो चुके हैं तो आपको कोई न्यू स्किल सीखने के लिए लगभग आपको 6 महीने लग ही जाते हैं। और 9 मंथ एक अल्टीमेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अल्टीमेट का मतलब ये है कि आपको अब सोचना नहीं होगा फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि आप बिना सोचे बिना काम किए आपकी 9th मंथ की एक्सपेंसेस आप कवर कर रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको जब फैमिली के बारे में सोचना नहीं है तो आप दूसरे कामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं। बट फाइनेंशियल फ्रीडम्स ये नहीं है, ये एक आपको छलावा है कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको एक सोचने का मौका देती है, ज़्यादा सोचने का। जिसके पास इमरजेंसी फंड है वो ज़्यादा खुश रहेगा, उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं रहेगा और वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा कैपेबल होगी कोई भी काम को करने के। और जिनके पास नहीं है वो उतनी सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो अपने पहले घर के खर्चों के बारे में सोचना होगा, बाद में वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस रूल के बारे में समझ में आ चुका है कि आखिर 369 जो रूल है वो क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारी चैनल गुरुडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में हमें खुशी होगी।